राम के नाम और अयोध्या के मंदिर पर वैसे तो भारत में दशकों से राजनीति होती रही है, लेकिन जब से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, तब से राम सहारे सियासत और तेज हो गई है। खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने जब से कहा है कि 2024 जनवरी में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तब से विरोधी दलों के निशाने पर बीजेपी ही नहीं, खुद राम जन्मभूमि मंदिर और रामचरितमानस तक आ गया है। सनातन परंपरा के पावन तीर्थ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का काम दिन रात चल रहा है। आधार से ऊपर मंदिर आकार लेने लगा है। भक्तों की श्रद्धा और दर्शन की आकांक्षा पूरे होने में बस साल भर की देरी है। लेकिन इसी बीच 2024 के चुनावों को लेकर राम मंदिर के बहाने राजनीति सुलझ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया कि जनवरी 2024 में राम जन्मभूमि मंदिर तैयार हो जाएगा, तो राम के विरोध की राजनीति वाले बयान आने शुरू हो गए। बिहार के आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सबसे पहले अयोध्या की भूमि को नफरत की जमीन करार दिया और फिर ओवैसी ने फतवा जारी कर दिया कि अयोध्या में जो नई मस्जिद बन रही है, वहां कोई नमाज न पढ़ने जाए। उस मस्जिद को मस्जिद ही नहीं मानता मैं, जहां पे जो 5 एकड़ जमीन दी गई है, ना उसमें कभी नमाज पढ़ना भी चाहिए उसमें, बल्कि वो तो मॉडर्न डे मस्जिद जरारा है। वो आप जाके देख लीजिए मस्जिद जरारा किसको बोलते हैं। देखिए ओवैसी जी क्या कहते हैं, वो तो उनका सोच है, सरकार का सोच है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यशस्वी देश में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, योगी आदित्यनाथ अहरनिश काम कर रहे हैं। ओवैसी अयोध्या की मस्जिद में नमाज और इबादत को पहले भी हराम करार दे चुके थे और तब देश भर के उलेमाओं ने ओवैसी के इस बयान की मजम्मत भी की थी। अब एक बार फिर अयोध्या की मस्जिद के बायकॉट की कोशिश कर रहे ओवैसी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। का तो समझ में आता, लोगों को भी कहा कि नहीं जाएंगे। अब ओवैसी साहब कब से मुफ्ती हो गए? वो तो बैरिस्टर हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उन्हें मानना चाहिए था। मुफ्ती है नहीं और फतवा जारी कर रहे हैं। दरअसल देश में धर्म के नाम की राजनीति को लेकर नई बहस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख का भी एक बयान आया था, जिसमें मोहन भागवत ने इस्लाम की श्रेष्ठता के भ्रम को छोड़कर निर्भीक रूप से राष्ट्र की श्रेष्ठता के लिए काम करने की बात कही थी। दुनिया में लोगों की प्रवृत्ति, सभ्यताओं की प्रवृत्ति आक्रामक है। एकमात्र हिंदू समाज जीवन है जो आक्रामक नहीं है। हिंदुस्तान बना रहा है, सीधी बात है। इसमें जो आज हमारे भारत में मुसलमान हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, वो है, वो रहना चाहते हैं, रहे, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं, आए, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बढ़े, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना, ये छोड़ना। हालांकि मोहन भागवत के बयान के बाद खुद को मुसलमानों का प्रतिनिधि बताने वाले नेताओं ने तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। जब हिंदू मुस्लिम नफरत आप फैलाएंगे तो मुसलमान फिर अपने लिए कुछ सोचने पर मजबूर होगा। तो बहरहाल मुसलमान इससे डरेगा नहीं। ओवैसी और बर्ग जैसे नेता संघ प्रमुख के बयान को लेकर आपत्ति जताते हैं। हालांकि देश में ही मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग मोहन भागवत के बयानों में कुछ भी गलत नहीं देखता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है और जो वर्चस्व की बात कही है, उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व, उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। विपक्ष का ये भी आरोप है कि धर्म और मजहब को लेकर इन सियासी बयानबाजियों के बीच उलझ रही राजनीति के लिए देश के दूसरे मुद्दे पीछे चले जा रहे हैं, जिसमें देश के विकास और सुरक्षा से जुड़े जरूरी मुद्दे भी हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।